पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा जब तक हमारी इकॉनमी बेहतर नहीं होगी, और इकॉनमी जॉब सीकर से नहीं बेहतर होगी। हमें जॉब क्रिएटर पैदा करने होंगे। तो जो सुपीरियर एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि हम नौजवानों में ये स्पिरिट पैदा करें कि वो इनिशिएटिव लें, वो चैलेंजेस से घबराएं ना, बल्कि उन्हें फेस करें और उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करें और नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ से प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन लेके आएँ। मेरा ख्याल है ये एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम भी पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। हम कामयाब हैं। आपको जैसे बताया, इतनी बड़ी तादाद में स्टार्टअप्स आए हैं। ये स्टार्टअप चैम्पियनशिप पूरे पाकिस्तान में हुई है, डिफरेंट रीजन्स में इसके कंपटीशन हुए हैं, और जो बेस्ट स्टार्टअप्स है वो आपके सामने ही आए हैं। बताना सिर्फ ये चाहते हैं कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए हमें नौजवानों को डायरेक्शन देनी होगी। हमें साइलेंसर नहीं निकालने, हमें बाजे नहीं बजाने, बल्कि हमें दुनिया को बताना है कि हमारे पास कितने इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे आप देखें इकट्ठी हैं, और जो हम चाहते थे कि एक अर्श पैदा हो नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ को लेके, उसमें हम कामयाब हैं। सर 60% पाकिस्तान में यूथ एग्जिस्ट करती है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अगर यूथ की बात करें तो दोनों में एक बहुत बड़ा गैप है जो नज़र आता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ये समझती है कि यूथ जो है हमारी एम्पावर्ड नहीं है, इतनी इक्विप नहीं है कि इंडस्ट्रीज़ में जाके काम कर सके। हम इस गैप को कैसे रिमूव कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। जो गैप, जो हमारी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं कर रही, जिसके लिए लोग कभी पॉलिटिशियंस की तरफ देख रहे हैं, कभी फौज की तरफ देख रहे हैं, कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ देख रहे हैं। प्रॉब्लम किसी में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी यूनिवर्सिटीज़ और एकेडेमिया के कनेक्ट में। कल एंटरप्रेन्योरियल एक्सपो हुई है, कल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी हुई है, जिसमें आज तक एकेडमिक हीरोज़ को अवार्ड दिया जाता है। कल हम उसमें बिज़नेस कम्युनिटी के लेके आए हैं, ईओ लाहौर चैप्टर के लोग हमारे साथ आए हैं, और कल एंटरप्रेन्योर से ये बात तय हो गई है कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज्वाइन हैंड्स करना पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या स्किल्स चाहिए, किस तरह के नौजवान चाहिए, आपके जो प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल वो आप हमें दें। फ़ॉरेन बुक्स, फ़ॉरेन फैकल्टी हमारा आप कुछ नहीं करेगी। हमारे अपने प्रॉब्लम है, उनके अपने इंडिजिनस सोल्यूशन है। हमें इंडस्ट्री के साथ बैठना होगा। कल ईओ लाहौर चैप्टर ने अपनी कमिटमेंट दी है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके क्वालिटी एश्योरेंस को देखेंगे, हम आपके यूथ के हवाले से गाइड करेंगे, हम आपके बच्चों के प्रोजेक्ट की मेंटोरिंग करेंगे। तो मेरा ख्याल है कल एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में पहला स्टेप लिया जा चुका है। आप ये कह रहे हैं कि लीडर पाकिस्तान से पैदा होगा? पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तान से पैदा होगा, बाहर से पढ़ के नहीं आएगा जी। एक और सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ। सॉरी, आई नो कि आपका टाइम बहुत कीमती है, बट दिस क्वेश्चन शुड बी आंसरेबल। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है, डेटा कलेक्शन के ऊपर हवाले से काम होता है, लेकिन क्या ये जो चीज़ें हैं ये एंटरप्रेन्योरशिप में हम कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? आईटी रेवोल्यूशन आ चुका है। अगर हम एआई स्किल से अपने स्टूडेंट्स को आशना नहीं करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा। 3 चीज़ों में हमें काम करना है। सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स को क्लैरिटी ऑफ पर्पस देना है कि वो क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है, उससे ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व कर सकता है। तो क्लैरिटी ऑफ पर्पस देने के साथ उसके रोल मॉडल क्लियर करना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज ए रोल मॉडल लेना होगा, और जो उनके वर्चूज़ से ईमानदारी, ज़िम्मेदारी, मोहब्बत, हमें बच्चों में वो लेके आना होगा। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स पे हमें काम करना पड़ेगा। तीसरा, टेक्निकल स्किल्स में हमें जिस फील्ड में भी वो जा रहे हैं, वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, उस फील्ड की महारत, और एडिशनली एआईएफ सबकी ज़रूरत है। इससे फरार नहीं होना, इन टूल्स को सीखना है, सीख के प्रैक्टिस करनी है। ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। असल मामला कैरेक्टर पे काम करना है, एटीट्यूड पे काम। असल मामला तो ब्रेन ड्रेन भी है पाकिस्तान का। इंशाल्लाह ताला ये जो अब कनेक्ट पैदा हुआ है, इससे ये सारी गैप्स दूर होंगे। ब्रेन ड्रेन, अगर स्टूडेंट्स को यहाँ हम अपॉर्चुनिटी दें वो नहीं जाएंगे, और जो बाहर जा रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं। थैंक यू सो मच।